29 दिसंबर की ठंडी रात, यूपी के एक साधारण आदमी की असाधारण ईमानदारी, कोहरे की चादर और एक अनजानी दस्तक। तारीख थी 29 दिसंबर 2025। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात के करीब 8:30 बज रहे थे और घना कोहरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बेलहरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर सन्नाटा पसरा था। इसी धुंध के बीच राम सहाय वर्मा अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मारते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। 42 साल के राम सहाय एक दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन भर कस्बे की दुकान पर पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीमा और 2 मासूम बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक साइकिल का अगला पहिया किसी चीज से टकराया। ठक! वो काला बैग और कशमकश। राम सहाय ने घबराकर साइकिल रोकी। कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि सड़क के किनारे एक भारी काला बैग पड़ा है। आसपास कोई नहीं था, बस ठंडी हवाओं की साय साय आवाज आ रही थी। जब उन्होंने बैग की जिप खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर नोटों की गड्डियां थीं, चमचमाते हुए 500 के नोट। राम सहाय का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके दिमाग में एक पल के लिए बिजली की तरह कई ख्याल कौंधे। इन पैसों से माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा दूंगा, सालों पुराना कर्ज उतर जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उन्हें अपनी माँ की सिखाई बात याद आई, बेटा, हराम की कमाई कभी घर में बरकत नहीं लाती। ईमानदारी की जीत। राम सहाय बैग लेकर घर पहुंचे। उनकी हालत देखकर पत्नी सीमा समझ गई कि कुछ तो हुआ है। जब राम सहाय ने सारा माजरा बताया और नोटों का ढेर दिखाया तो सीमा भी एक पल के लिए सहम गई। लेकिन उस गरीब घर की छत के नीचे लालच नहीं, संस्कार बसते थे। सीमा ने दृढ़ता से कहा, तारांकन राम, ये पैसा हमारा नहीं है। जिसका है वो रो रहा होगा। कल सुबह इसे पुलिस को सौंप देंगे। अगली सुबह 30 दिसंबर 2025 को राम सहाय लालगंज थाने पहुंचे। जब उन्होंने दरोगा जी की मेज पर बैग रखा और सारा सच बताया तो पूरे थाने में सन्नाटा खिंच गया। गिनती हुई तो पता चला कि बैग में पूरे 18,50,000 रुपए, 18.5 लाख रुपए थे। इनाम से बड़ा सम्मान। जांच में पता चला कि यह पैसा एक बड़े व्यापारी का था जिसका बैग कार की डिक्की सही से बंद न होने के कारण कोहरे में कहीं गिर गया था। जब वो व्यापारी थाने पहुंचा तो राम सहाय को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता में 2 लाख रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन राम सहाय ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। राम सहाय ने बस इतना कहा, साहब, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे बस चैन की नींद चाहिए। निष्कर्ष, आज राम सहाय वर्मा केवल एक मजदूर नहीं बल्कि रायबरेली की शान है। जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। सीख, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान का ईमान ही उसकी असली पूंजी होती है। पैसा आता जाता है, लेकिन आत्मसम्मान एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। क्या आप चाहेंगे कि मैं